इसका क्या दुष्परिणाम होता है। अभी तो आपने कोई गांव से निकाला है, आप अनुमान लगाइए यदि आपको उनको पूरे राज्य से बाहर निकाले तो फिर क्या कुछ हमें सहना पड़ सकता है। तब महाराणा के मन में बात जच गई, उन्हें लगा कि मैंने तो बुरा किया है। तुरंत मैंने क्या किया, पहले बातचीत की, यदि मैंने वापिस हूँ तो क्या वापिस आ जाएंगे। तो इसके मंत्री ने कहा कि मैं इस बात को मैं गारंटी मैं दूं, मैं साधु हूँ, आना नहीं आना उनके हाथ में। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि यदि आप उनसे एक बार अपने ओर से उनको प्रेरणा दे दें, उनको कह दें कि आप आ जाओ, फिर आ सकते हैं शायद। तो पत्र भेजा गया, खुद महाराणा अपने हाथ से पत्र लिख रहे हैं और पत्र में उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि आप कृपा करके हमारे सामने बुलाएं। तो भारीमान जी के हाथ में जब पत्र आया तो सबको लगा शायद कि उनको यहाँ से बाहर भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पत्र में क्या था, आप उन्हें हमारे स्थान से बदलाएं। लेकिन भारीमान जी ने सोचा कि आप जानते होंगे शायद मेवाड़ में बहुत सी घाटियां हैं, पर्वत है, तो इतने सारे पर्वतों को लांग के वापस जाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि आप उन्हें ध्यान से वापिस 6.25 महीने से पत्र भेजा, अब तक कोई संत क्यों नहीं आया है। तो वापिस 6 महीने पत्र भेजा गया, वापिस उन्होंने कहा कि आप कृपा उठाए। भारीमान जी ने 13 साधु हिमालय से उनको वहाँ भेजे और प्रवास था 1 महीने का, और 1 महीने के प्रवास में और भी लोगों का आवागमन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब महाराणा ने खुद ने उनको बुलाया है तो लोगों की श्रद्धा बढ़ गई। अब क्या हुआ, ऐसी रात का टाइम था, प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में नीति थी लोगों की, अचानक पत्थर की बौछार हुई, पत्थर फेंक रहे हैं। 1 दिन 2 दिन जो युवक थे खड़े हुए हैं, पानी की देखने को कोई पत्थर दिखा नहीं, लगा कोई ना कोई विरोधी लोग हमें इस सभा को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन बाद भीम सिंह जी ने कहा कि क्या बात है, सब अच्छे से चल रहा है ना। तब मैंने बताया कि और सब ठीक है, लेकिन हमारे प्रवचन पंडाल में पत्थर गिरते हैं। तो उन्होंने अपने राज्य जो अधिकारी थे उनको नियुक्त किया और नियुक्त करते हुए क्या किया कि जो भी एक भी पत्थर है तो उस पत्थर के प्रहार में आपको ध्यान देना कि पत्थर जिसने फेंका उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उस व्यक्ति को पकड़ने के पश्चात उसे क्या दिया, सीधा मृत्यु दंड की सजा। अब राजा जिसके लिए मृत्यु दंड की सजा दे रहे उसके बाद अपने नहीं बचता। पंच इकट्ठी हुई, सबने बात कहा कि अब छोड़ दो, लेकिन महाराणा ने क्या कहा, जो साधु की आराधना करते हैं, साधु का तो भगवान रूप होते हैं, भगवान रूप साधु की भी कोई आराधना कर रहे तो उसके लिए मृत्यु दंड बहुत छोटा दंड है, तो इसके उसने माफ नहीं कर सकता। लेकिन जब ये बात भारीमान से पता चली तब उन्होंने समझाया केसीमल जी को कि तुम वहाँ तक बात पहुँचाओ, ऐसा करना उचित नहीं है, और कोई बात में गलती हो तो तुम साधु कौन होते हैं, क्षमावीर होते हैं। तो भारीमान जी ने उनको समझाया तो भंडारी जी ने कहा कि मैं आपकी बात में पहुँचाऊँगा, और आप देखिए भीम सिंह जी खुद वहाँ पर 1 महीने के प्रवास में 11 बार आए। 1 महीने का प्रवास और खुद राजा 11 बार मिलने आते हैं, अपनी धार्मिक चर्चा करने आते हैं। तो फिर उनको जो बताया गया सारी बातें, तो काफ़ी आप निश्चिंत रहिए, मैंने आज तक किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया है और मैं ना ही किसी की हत्या करूँगा, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति को भयभीत करने के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा। फिर क्या किया, लोग आए, सबके सामने सत्य को रखा और कहा कि ये साधु हैं इसलिए आप समझ गए हो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन साधु ने तुम्हें समाधान दिया है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एक सिर्फ केसीमल जी भंडारी जिन्होंने अपना मंतव्य कहाँ तक पहुँचाया, महाराणा के पास, उनके कहने पर सारा काम ठीक हो गया। यदि एक श्रावक स्वयं प्रामाणिक हो, स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो और वह अपनी बात, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी अच्छी पहुंच है, लेकिन उस पहुंच को आप कभी बनाए रख सकते हैं जब आप स्वयं प्रामाणिक हो। केसीमल जी भंडारी को धर्मनिष्ठ श्रावक थे, जितनी उनकी धार्मिक श्रद्धा थी उतनी वे राजनीति में भी आगे बढ़े हुए थे। तो हर एक श्रावक, हालांकि हर श्रावक में ऐसी क्षमता नहीं हो सकती कि वो राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन हम यदि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जब कोई ऐसा प्रसंग आए कि हमारे गुरु पर, हमारे संघ पर, हमारे साथ साथी पर कोई भी आक्षेप हो रहा है तो हम सीमा तान पर आगे खड़े रहें उनकी रक्षा के लिए।
क्यों? क्योंकि श्रावक भी साधु के माता पिता हैं। तो इस घटना से आप भी समझ सीख ले सकते हैं कि जब कोई संघ में ऐसे प्रसंग आए तो हम पीछे नहीं हटे। हालांकि बहुत जागरूक है यहाँ के श्रावक, फिर भी इस प्रवृत्ति को हम और आगे बढ़ाएं। और पर्युषण के इस दिन में जैसे कि साधु जी ने बताया कि अच्छी स्वाध्याय हुआ, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि स्वाध्याय होना अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों ने अपने पुस्तक लीड की है, किसने 200 किसने 50 जितने भी आपने प्रश्न किए, मैं उसे ज़्यादा मैं तो नहीं मानती, क्योंकि किसी के पढ़ने छोटे छोटे से बड़े हो सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है जिसने भी आप शुरू किया है, जिसका फर्स्ट टाइम है, वो ये अवश्य रखें कि आज से मेरी शुरुआत हो गई है और मैंने गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने को पढ़ करके मेरे भीतर ज्ञान का जो प्रकाश प्राप्त है, वो प्रकाश निरंतर आपको आगे बढ़ाता रहे और आपकी जीवन के लिए आगे से बढ़ती रहे। इसी कामना के साथ आराध्य के चरणों में नमः। उपस्थित चेतना जागृति में तल्लीन रतनगढ़ के भाई, कल हमारा एक प्रसंग चला था, हमने कुछ चर्चा की थी। तो ये पर्युषण पर्व किसका पर्व है? परिवर्तन का। किसका परिवर्तन? किसका परिवर्तन? आदतों का परिवर्तन। यह है परिवर्तन का पर्व है, हमारी आदतों का। परिवर्तन कब होगा? क्योंकि हमारी चेतना के 3 स्तर होते हैं। स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। तो ये पर्युषण पर्व परमार्थ की चेतना को जगाने का पर्व है। किसका पर्व है? परमार्थ की चेतना को जगाने का पर्व है। एक होता है स्वार्थ, सब जानते हैं स्वार्थ क्या होता है, पता है सबको? स्वार्थ का मतलब क्या होता है पता? खुद के लिए, देखो ये भी जानता है, खुद के लिए करना, खुद के लिए। तो हमारा जैन दर्शन अनेकांतवाद है, वो स्वार्थ अच्छा भी है और स्वार्थ हानिकारक भी है। परार्थ का अर्थ क्या हुआ? जो दूसरों के लिए किया जाता है, खुद का काम गौण करके भी दूसरों का सहयोग दिया जाता है, किया जाता है। और परमार्थ वो है जो राग द्वेष की चेतना, क्योंकि स्वार्थ में राग की चेतना भी है, परार्थ में भी कहीं न कहीं राग की चेतना है। मैं इसका सहयोग करूंगा, बदले में कभी न कभी इसका सहयोग मुझे मिलेगा। ये परार्थ के साथ कहीं न कहीं आंशिक रूप में या मोटे रूप में एक प्रतिदान की भावना रहती है, प्रतिफल की भावना रहती है कि मैं इसका सहयोग करूं, सहयोग समय पर मुझे भी इसका सहयोग मिलेगा। लेकिन परमार्थ की चेतना वो है जहाँ न राग है न द्वेष है, वो है आत्मशुद्धि की चेतना। परमार्थ की चेतना जिसकी जग जाएगी, वह व्यक्ति अपने आप को प्राप्त कर ले। इस दुनिया में स्वार्थ की चेतना बड़ी हावी होती है। देखो, पिता के 4 पुत्र थे। पिता ने सोचा मैं परीक्षा दूं कि मेरे 4 पुत्रों में कौन पुत्र योग्य है। उन्होंने एक पेन से जेब से पेन निकाला और 4 पुत्रों के सामने रखा, बताओ इस पेन को कौन लेगा। 3 पुत्र मौन रहे। चौथे पुत्र ने कहा पिताजी ये पेन मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा। फिर पिताजी ने क्या किया, अपने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, 4 पुत्रों से पूछा कि कौन लेगा।
तीन पुत्र मौन रहे। चौथे ने कहा पिताजी मैं ले लूं। फिर पिताजी ने एक मिठाई की डब्बी निकाली, पूछा ये मिठाई कौन खाएगा, क्योंकि शुगर होगा तो वो खाएगा नहीं, वो तो परवशता है। लेकिन कोई कोई लोग मिठाई के बड़े शौकीन होते हैं। हमने इससे पहला चतुर्मास 4 मास था हमारा, उससे पहले 4 मास से पहले जोरावर पूरा हमारा चतुर्मास था। तो हमने देखा कि वहाँ एक अपने श्रावक थे, श्रावक, और वो श्रावक की उम्र लगभग कितनी थी, 70-75 के आसपास, और उनके इतना हाई लेवल का शुगर रहता, लेकिन मीठे के इतने शौकीन कि रात को सब सो जाते, दिन में तो देते नहीं घर वाले, रात को 12 बजे 1 बजे, और कोई मेहमान आ जाते वो प्लेट रखते, घरवाली बहनें भूल जाती उस प्लेट को उठाने, उनकी मौज बन जाती। तो बहनें कहती महाराज चीनी मिश्री मिठाई के डब्बे आटे में गेहूं में छिपा छिपा के रखने पड़ते हैं। तो इतने शौकीन होते हैं मीठे के, क्योंकि महाराज आना मशीन है जो को खराब है, बात शुगर दिखाओ, मैंने शुगर है ही नहीं। उनको हम समझ जाते तो वो क्या कहते हैं महाराज आप मशीन खराब है, वास्ते में आवे, हमारे शुगर है ही नहीं। और एक दिन हमने देखा कि सीजन होती है सावन खाद्य में, शायद ये नहीं जैसा क्या गर्मी में मतीरों की सीजन होती है, मतीरे आते हैं। तो उनके घर का खेत है, तो खेत से कोई मतीरे आए होंगे, तो 30-40 मतीरे आए होंगे, 8-10 बांट दिए और सोचा घर वालों ने और कल सुबह बांट देंगे। सुबह तो कब आए, देखा रात को तुम सेठ जी ने सारे मतीरे फोड़ के खत्म कर दिए। सुबह हुई तब सारे मतीरे खत्म, रहा नहीं जाता है। तो पूछा 4 बच्चे थे, पूछा कि भाई मिठाई कौन खाएगा, तो 3 तो वैसे ही मौन रहे। चौथे ने कहा पिताजी मैं खा लूंगा आपकी मिठाई। फिर पिताजी ने चौथा काम कहा कि देखो आज खेत में इतना काम है, हल चलाना है, वो खोदना है, ये करना है, मेरे साथ कौन चलेगा। तब चौथे पुत्र ने कहा कि देखो पिताजी मैं कितना विनीत हूँ, आपके 3 काम तो मैंने कर दिया, अब चौथा काम आपके और जो बैठे उनसे करवा दीजिए। ये क्या हुआ, ये है स्वार्थ की चेतना। जहाँ स्वार्थ की चेतना है, जैसे ही काम का नंबर आया वहाँ क्या हुआ, औरों पर थोप दिया। तो जहाँ स्वार्थ की चेतना होती है, अपना स्वार्थ सदता है, तब तो सब आगे रहते हैं। लेकिन अगर स्वार्थ नहीं सदता है तो सारे कदम पीछे हट लेते हैं। एक बात मुझे इसी प्रसंग में और याद आ गई कि एक महिला विधवा हो गई, बड़ी संपन्न थी, बड़ा परिवार था, बहुत कुछ था उसके पास, धन संपदा जायदाद कोठियां। अब वो पतिदेव की मृत्यु हुई तो वो इतनी जोर से रो रही है, लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं कि भाई रो मत, जो आता है वो जाता है। तो बोले क्या करूं, इतनी अच्छी घोड़ी थी आपकी, कल परसों ही तो आपने खरीदी थी वो घोड़ी, इतनी महंगी घोड़ी, उस घोड़ी पर आप तो चले गए, अब उस घोड़ी पर कौन बैठेगा। तब आसपास में लोग तो बहुत आते हैं, मृत्यु आती है। तो एक आदमी बोला चिंता मत करो हम बैठ जाएंगे। फिर वो रोए जा रही है कि आपके इतना आलीशान कोठी है, उसका भोग कौन करेगा, कि आप चिंता मत करो। लोगों ने कहा कि हम है ना आपके साथ, आप चिंता मत करो। फिर बोला कि आपकी वो कल चेन बनाई थी थोड़े महीनों पहले, इतनी महंगी चेन, अब वो अंगूठी मेरे हाथ में तो आएगी नहीं, अब उसको कौन पहनेगा। वो रोए जा रही है एक एक बात करके। तो लोगों ने कहा आप चिंता मत करो बहन जी, हम खड़े हैं ना आपके साथ, हम पहन लेंगे। ऐसे करते करते उस रोने के चक्कर में उन्होंने कहा कि आपने पिछले साल वो अपनी फैक्ट्री खोली थी तो 5 लाख का लोन लिया था, वो कौन चुकाएगा। अब
सब मौन हो गए, खिसक गए, आवाज ही नहीं आई कि हम चुका देंगे। क्या हुआ? कहा गया ये परमार्थ कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये बात तब कही जाती है जब तक हमें लगता है कि स्वार्थ सजता है। स्वार्थ नहीं होता, अगर परार्थ होता तो वहां एक व्यक्ति खड़ा होकर ये बात बोली जाती कि बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे तैसे करके हम तुम्हारा लोन चुकवा देंगे। लेकिन यहाँ पता चलता है, परीक्षा हो जाती है व्यक्तियों की कि कौन अपना कौन पराया। तो ये पर्यूषण क्या करता है? ये पर्यूषण आपके परमार्थ की चेतना को जगाता है, स्वार्थ की चेतना को गौण करके। और ऐसे में अगर उल्टा इसको समझाऊं तो ये पर्यूषण पर स्वार्थ की चेतना को जगाता है, स्वार्थ की चेतना। अब कहेंगे ये महाराज से बड़े विचित्र है, इतनी देर तो बोल रहे थे कि स्वार्थ की चेतना नहीं हावी होनी चाहिए, और अब मैं बोल रही हूँ कि स्वार्थ की चेतना जगानी चाहिए। विचित्र उत्तर इतनी भीड़ है तो भीड़ ही कौन है? तो स्वार्थ की चेतना जगाना एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें। एक स्वार्थ होता है केवल अपनी का मतलब सांसारिक कार्यों की सिद्धि हो, केवल अपना हित सदे वैसी बात सोचना। और एक स्वार्थ होता है अपनी आत्मा का चिंतन करना। तो परमार्थ चेतना उसकी ही जागेगी जिसकी स्वार्थ चेतना जागेगी। अब हम आप लोगों को कहते हैं कि सामाई करो, स्वाध्याय करो, मौन करो, क्यों? ये हमारी तो परार्थ चेतना है कि हम अपने कल्याण के साथ साथ आपका भी कल्याण करते हैं। तो ये हमारे उपदेश देने का मतलब क्या है? ये हमारा स्वार्थ है, यानी हम एक नंबर के स्वार्थी, आप जान लेना, हम एक नंबर के स्वार्थी है। ये हमारा स्वार्थ है। क्यों? हमारा स्वार्थ है, हमारा प्रयोजन है कर्मों की निर्जरा। किसी एक वक्त से किसी के जीवन का कल्याण हो, हमें कितनी निर्जरा होती है। ये क्या है? ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थ परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ को हम अलग नहीं कर सकते हैं। स्वार्थ जहाँ होगा तभी व्यक्ति कुछ न कुछ काम करेगा। हम क्यों कष्ट सहन करते हैं इतना? क्यों घंटों घंटों बोलते हैं हम? क्या पड़ा है? आप 4 आओ, 10 आओ, 20 आओ, हमको क्या पड़ा है? क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वार्थ है। इसलिए आने वाले हर भाई को हम कहते हैं भाई आओ, सुनो, आप आए क्यों नहीं? अभी पर्यूषण है, अपनी चेतना जगाओ। क्या मिलेगा हमको? करोगे तो आपको धर्म होगा। लेकिन इसमें हमारा स्वार्थ है, क्योंकि आपकी चेतना को जगाने में हम निमित्त बने। एक कल्पना करो, आप रोजाना स्नान करते हैं, पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्य जीव होते हैं। और आज हमारी प्रेरणा से आपने स्नान करने के त्याग कर दिए, कितने जीवों को अभय दान मिला? असंख्य जीवों को। दुनिया का जितना पानी है उन सब की रक्षा हो गई। आप रक्षक बन गए। किसके निमित्त से? हमारे निमित्त से। तो उन जीवों को अभय दान देने में क्या बने? हम निमित्त बने। तो वो निमित्त बनने का मतलब है कि वो अभय दान, वो निर्जरा किसके खाते में आई? तो हम स्वार्थी हो गए। ये हमारा स्वार्थ है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा अपना स्वार्थ सदे, इसलिए हम आप सबको प्रेरणा देते हैं। स्वार्थ भी दुनिया में एक बड़ी चीज होती है। एक घटना मैं आपको बताऊं, आगमों में बहुत अच्छी घटना आती है कि एक व्यापारी था, वो रुई का काम करता है, रुई का। तो एक बुढ़िया 2 रुपये लेकर के दुकानदार के पास गई और दुकानदार को बोला कि मुझे 2 रुपये की रुई दे।
वो बहुत बेचारी बूढ़ी थी, उसको भाव तोल माप आते नहीं थे, क्योंकि किसी किसी की गणित कमजोर होती है। जैसे मैं 10 फेल हूँ, 100 में से 17 नंबर ही आए हुए, वो भी नक्कर से। तो गणित कमजोर होती है, किसी की अपनी अपनी होती है। तो उसकी बेचारी गुड़िया थी, भाव तोल माप आते नहीं थे। उस दुकानदार को लगा कि आज ठगने का अच्छा मौका है। क्यों? कि कोई होशियार ग्राहक आता है तो पता चल जाता है कि कितनी रुई दी है। उसने क्या किया, रुपये तो 2 ले लिए, क्योंकि ये उस समय का माप है 2 रुपये का, बहुत पुराना। उस समय आप जानते हैं रुपया भी कितना, आज के कितने रुपये के बराबर होता होगा। तो उसने क्या किया, रुपये तो 2 ले लिए और रुई कितनी दी, 1 रुपये जितनी। उस दुकानदार के मन में आया कि देखो, क्योंकि उसकी भी दुकान ज्यादा नहीं चलती थी, सामान्य चलती थी। तो उसके मन में आया कि आज मुझे 1 रुपये की कमाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो आज उसके मन में क्या आ गया कि आज मैं मालपुआ खाऊंगा। रोज दाल रोटी खाते 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 थक गया, लेकिन करूं क्या, कमाई नहीं है तो मालपुआ कहाँ से आएगा। कमाई होगी तभी तो कुछ खा पाऊंगा, कमाई नहीं है तो मालपुआ आएगा कहाँ से। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और खुश होते होते वो रास्ते से ही क्या किया, आटा लिया, घी लिया। 1 रुपये में बहुत सारा सामान आ जाता था उस समय। सारा सामान ले लिया मालपुए का, और मालपुए का सामान लेकर के घर पहुंचा। घर पहुंच के अपनी घरवाली को कहा कि आज तुम क्या करना, मालपुआ बनाना। आज मुझे 1 रुपये की कमाई हुई है, इतना खुश हो रहा है कि देखो आज मैंने गुड़िया को ठग लिया। आज मैंने गुड़िया को ठग लिया, उस ठगने की भी वो खुशी मना रहा है। मालपुआ तैयार हो गए और समय भी हमारा हो गया। कहानी इधर रखो या पूरी करो, बैठे रहेंगे भाई बहन हमारे। तो वो बोला कि तुम मालपुआ तैयार करो और मैं स्नान करके आता हूँ। वो स्नान करने चला गया। संयोग से क्या हुआ कि उसी गांव में उसका जवाई रहता है, जवाई, और वो संयोग से उसी दिन और उसी समय अपने मित्रों के साथ उस घर पे आगे से निकला और सोचा कि शायद तुम्हें ससुराल बीच में आ गया है तो क्या करे, सासू जी सुष्मी जी से मिलके चले जाए। और वो सासू जी को क्या बना के रखी थी, मालपुआ गरम गरम। सोचा कि भाई आज तक जवाई जी आते हैं, घर में कुछ है ही नहीं, कभी बनता ही नहीं है, आज शायद में क्या बने, मालपुए बने हैं। तो उन्होंने क्या किया, जमाई को परोसा। जमाई के साथ और पावने भी तो थे, सारे के सारे क्या हुए, मालपुए कहाँ गए, चट हो गए। मालपुए चट हो गए और वो स्नान करके आया, उसको भोजन परोसा गया तो थाली में क्या था, वही दाल रोटी। उसने कहा कि अरे भाई आज तो मैंने ठगाई की, माया की। तुम भी माया कर रही हो क्या, हम बाहर इसलिए अंदर जा रही हो। तो वो आकर देखा कि तो मालपुए तुमने बनाए नहीं क्या, कि बनाए तो थे। तो गए कहा, वो क्या जवाई सा पधार गए, पावना आ गए। और आपको पता है कि हर बार हम क्या देते हैं, आज शायद भी मालपुए थे तो दे दिया। ये बात सुनी और अब उस व्यापारी को क्या लगा कि देखो मैंने तो माया की, कुछ नहीं मैंने तो माया की। अरे ये तो बिल्ली है, सांप आए तो भी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने तो माया की, लेकिन माया को फिर क्या मिला, कोई और ही धोकर गया, कोई और। अब उसके मन में इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तो माया की गुड़िया के साथ, लेकिन मुझे तो मेरी करनी का फल मिल गया। मालपुए का मैंने इतना शौक किया, इतना किया, लेकिन मालपुए तो किसी और ने चट कर गया, करूं क्या। बहुत उदास हो गया।
उदास होकर के अब कहाँ गया, खेतों में बाहर जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे उदास होकर के बैठ गया। उसके मन में पश्चाताप हो रहा है कि देखो मैंने माया की 1 रुपये की, 1 रुपये की मैंने माया की, मेरे हाथ में क्या आया, कर्मों का बंधन हुआ सो तो अलग, मिला मुझे कुछ नहीं। ऐसा वो चिंतन कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, कुछ साधु भिक्षा के लिए उधर से निकल रहे थे। तो उन्होंने, मुनियों ने देखा कि एक भाई इधर अकेला बैठा है और भाई ने देखा कि ये साधु नंगे पांव इतनी धूप में जा रहे हैं। तो उस भाई ने साधुओं से कहा कि आप इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आओ यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कर लो। तो साधुओं ने क्या कहा कि हम अपने काम से जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं। ये बात उस भाई ने सुनी तो उसने कहा कि ये कौन सी नई बात है, सभी अपना ही तो काम करते हैं, औरों का काम कौन करते हैं। तो भाई बोले नहीं, तुम गलत फहमी में हो। साधुओं ने कहा तुम गलत फहमी में हो, कोई व्यक्ति अपना काम करता ही नहीं है, सब औरों का करते हैं। कैसे, एक व्यापारी कमाता है, किसके लिए कमाता है, क्या वो अपना काम करता है, औरों के लिए खटता है। एक औरत दिन भर खटती है, सुबह से लेकर शाम तक रसोई में, वो कपड़े, कभी ननद के कपड़े कराओ, कभी सिंदारा है, कभी उसको भेजो, कभी उसको भेजो, कभी उसको भेजो। किसका काम है ये, अपना है क्या, औरों के लिए। तो उसको समझ में आया कि अरे मैं तो समझ रहा था कि सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये तथ्य समझ में आया कि सब दूसरों का काम कर रहे हैं, अपना काम तो करने वाले हैं कितने इस दुनिया में। साधुओं ने कहा हम अपना काम करते हैं, हम भिक्षा के लिए धूप सहन कर रहे हैं, किसके लिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। कहते महाराज इतनी धूप है, नंगा पाँव मत जाओ। अरे ये हमारा अपना साथ है, हम आपके लिए नंगे पाँव नहीं जा रहे, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनी और वणिक को चेतना का जागरण हो गया, परमार्थ की चेतना, स्वार्थ की चेतना के साथ साथ परमार्थ की चेतना का जागरण हो गया। उसकी स्वार्थ चेतना जाग गई कि देखो आज तक मैं परिवार के लिए कमा रहा हूँ, पता नहीं व्यापार में कितनी माया कर रहा हूँ, ठगी कर रहा हूँ, मुझे क्या लाभ मिलेगा। और जब मैं यहाँ से जाऊंगा क्या परिवार वाला मेरे साथ कोई खड़ा होगा, नहीं। उस औरत की तरह हाथ सब पीछे कर देंगे। जब लोन चुकाना होगा कर्मों का, तो कर्मों का लोन आपके ऊपर है, वो आपको ही चुकाना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, न घरवाली देगी, न बेटा देगा, न माँ न बाप, कोई नहीं आएगा। इस कर्मों का लोन तो आपको ही चुकाना पड़ेगा। आपने कितने लोग हाय वो चले गए, मेरे 5 लाख रुपयों का लोन है, सब मौन हो जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो इसलिए मैं व्यापार करके इतना भारी कर्म कर रहा हूँ, उसकी चेतना जागी, साधुओं का उपदेश सुना, तो भाई को लगा कि नहीं वास्तव में तो मुझे अब क्या करना चाहिए, अपना ही काम करना चाहिए, अब औरों का काम बंद कर देना चाहिए। इस एक वाक्य ने उस भाई की, उस व्यापारी की चेतना को जगा दिया और फिर उसके भीतर वो भावना जागी। घटना थोड़ी और आगे लंबी जाती है, लेकिन आज यह है कि परमार्थ की चेतना का जागरण, कभी कोई ऐसी बात सुनते हैं, वो बात लगती है तो चेतना का जागरण हो जाता है। तो ये पर्युषण पर्व हमारा है, वो क्या है, इसकी चेतना के जागरण का पर्व है। स्वार्थ की तो परमार्थ की, परमार्थ की भी और स्वार्थ की भी। स्वार्थ वो नहीं जो दूसरों का अहित करे, ऐसा स्वार्थ की चेतना नहीं, वह स्वार्थ जिसमें परमार्थ छुपा हुआ है, जिसमें परमार्थ छुपा हुआ है, उस परमार्थ की चेतना का जागरण का ये हमारा पर्व है। तो आज के दिन हम ये संकल्प करें, हम संकल्प करें। स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ, पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, ये तो एक साधन है। स्व यानी अपना जो अध्ययन है वो है स्वाध्याय।
तो ये सुनना भी अपना अध्ययन है, क्योंकि सुनने के बाद तुम थोड़ी देर के लिए ही भले एक बार तो आप चिंतन करते हो कि मैं कहाँ हूँ, एक बार तो आपके भीतर चिंतन आता ही है, संकल्प शक्ति जागती है, और इतनों में से हो सकता है उस भाई के जैसे किसी की चेतना जाग जाए और वो संकल्प कर ले कि अब मुझे औरों के लिए नहीं खपना है, मेरे खुद के लिए खपना है। ये संकल्प अगर आपका जग जाएगा तो आपकी परमार्थ सन्निश्चित, परमार्थ से युक्त आपकी स्वार्थ चेतना का जागरण होगा, अथवा यूँ कह दे कि स्वार्थ से युक्त आपकी परमार्थ चेतना का जागरण होगा। तो पर्युषण का ये पर्व हमारी परमार्थ चेतना को जगाए और हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके, इसी भावना के साथ मंगल कामना के साथ ओम। आज भाई बहनों ने अच्छा स्वाध्याय किया है, और कल हमारा कौन सा दिवस है? क्या करना है? कितनी? 5, 6, 4, 3 कंटिन्यू 5 करने वाले कौन है? अच्छा कुछ पूरे दिन में कौन कितनी समय कर सकता है? तो देखते हैं कल फर्स्ट नंबर लाने वाला कौन होता है। जिसकी स्वार्थ चेतना जाग जाएगी वो समय फर्स्ट लाएगा। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल कन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवल कन्नतो धमो लघुत्तमो चत्तारि शरणं कवचामि अरहन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवलकन्नतं ब्रह्मं शरणं कवचामि विघ्नहरणे मंगलकरणे स्वामिदीक्षुतो नाम पुण्यो कृष्णनिया सदैव चिन्तामां सदैव चिन्तामां सदैव चिन्तामां। सुबह प्रवचन में बड़ा भया बोली आवे बहुत कम आवे, लेकिन प्रॉपर में रेगुलर टाइम में वो सब देखो कमरे की राइता दोनों आवे, तीसु का शाम दोनों टाइम आवे, तीसु आवे। अब परिश्रम है तो परिश्रम को बोल आपको बोल परिश्रम सामने एक ही बार अरे 8 दिन बाद सुबह को भी आवे कर Cheers.